जिस्मानी अमराज के लिए हकीम महमूदुल हसन तौहीदी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह सदक़ वअदहु व नसर अब्दह अज़्ज़ जुंदहु व हज़मल अहज़ाब वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह वला रसूल बअदहु वला मासूम बअदह। अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अगर हमारी माँओं, बहनों और बेटियों के बाल बहुत ज़्यादा गिरते हैं, बाल बहुत कमज़ोर हैं, या बाल बिल्कुल रूखे और बेजान हैं, बाल वक़्त से पहले सफ़ेद हो रहे हैं और कंघा करती हैं तो बालों से भर जाता है, या बालों की बिल्कुल जान नहीं है, या बालों के आगे से दो शाखा दो मुंह बनते हैं, या बिल्कुल बाल रूखे बेजान हैं, या सर खाली हो गया है, तो सिर्फ आपने ये एक आयल बना के इस्तेमाल करना। आप हमें दुआएं देंगे इंशाअल्लाह, क्योंकि हमारा तो ज़िंदगी का मिशन ही यही है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अपने बंदों के लिए हदायत और शिफा का ज़रिया बनाए। हम आपके लिए दुआएं करते हैं, जो हमारे रूहानी जिस्मानी इलाज वाले मरीज़ हैं, जो यहाँ दम करवाने आते हैं, या जिन्नात जादू बंदिश के जो रूहानी इलाज वाले मरीज़ हैं, या जो दवाई मंगवाते हैं, जो दवाइयों के लिए आते हैं, टोटके इस्तेमाल करते हैं, हम सब के लिए दुआएं करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम रूहानी जिस्मानी बीमारों को, मरीज़ों को शिफाए कामिला अजला मुस्तमिला अता फरमाए। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सदक़े और वसीले से सबको शिफा अता फरमाए। हम सब एक दूसरे की दुआ के मोहताज हैं। तो बाज़ बच्चियाँ, नौजवान बच्चियाँ हैं जो हमने देखी कि वो बेचारी बहुत ज़्यादा किस्म किस्म के शैम्पू इस्तेमाल करती हैं, कंडीशनर लगाती हैं, फिर वो हेयर रिपेयर इस्तेमाल करती हैं मुख्तलिफ़ किस्म के, और हेयर ऑयल इस्तेमाल करती हैं, हेयर मास्क इस्तेमाल करती हैं। ये सारे कंपनियों के ड्रामे हैं, केमिकल वाली चीज़ें हैं। इनका फ़ायदा कम और नुकसान ज़्यादा है। जब जिल्द और स्किन इसकी आदी होती है, फिर वो नेचुरली और कुदरती चीज़ों का भी उसके ऊपर कोई इफ़ेक्ट नहीं होता। तो केमिकल वाली चीज़ों से अपने सर को बचाएं। जितना आप ज़्यादा किस्म किस्म के शैम्पू इस्तेमाल करेंगे, या आप कंडीशनर इस्तेमाल करेंगे, या किसी किस्म के भी आप केमिकल वाले ऑयल चीज़ें इस्तेमाल करेंगे, उतना आपकी बालों की जो जिल्द है वो भी कमज़ोर होगी, उसके मसाम ख़राब होंगे, बाल कमज़ोर होकर गिरेंगे। फिर सबसे बढ़ के जो नुकसान है कि आपने वो सर के ऊपर लगाना है दिन रात केमिकल वाला शैम्पू और कंडीशनर, और इस तरह के जो हेयर रिपेयर वगैरह हैं, या इस तरह के जो ऑयल हैं सिंथेटिक, उसका सबसे बड़ा जो नुकसान है वो दिमाग के ऊपर इफ़ेक्ट होता है कि फिर आहिस्ता आहिस्ता दिमागी कमज़ोरी होती है, दिमागी खुश्की होती है, बाल सफ़ेद होते हैं, फिर नज़ला ज़ुकाम रहता है, सर दर्द शुरू होता है, माइग्रेन का दर्द होता है, आधे सर का दर्द होता है, फिर उसमें शकीका का दर्द शुरू होता है। ये सारे केमिकल के असरात हैं बुरे। तो इन चीज़ों से बचें और कुदरती चीज़ इस्तेमाल करें। सरसों का तेल, जिसको आप मस्टर्ड ऑयल भी कहते हैं, सरसों का तेल भी कहते हैं, देसी सरसों का मिल जाए, स्याह सरसों का मिल जाए, कोई मसला नहीं हो। खालिस तेल आप किसी कंपनी का ले लें, या किसी जगह से खुद सरसों लेके तेल निकलवा लें। सरसों का तेल 1 किलो, उसमें आपने 1 पाव आंवला जला लेना है। सरसों का तेल 1 किलो लेके, और खुशक आंवला आपको पंसारी से मिलेगा, या ताज़ा अगर मौसम है सर्दी का तो आपको ताज़ा आंवला मंडियों से मिलेगा, या बड़ी सब्ज़ी की दुकानों पे भी आपको खुश्क ताज़ा आंवला मिलेगा। ताज़ा आंवला 1 पाव लेके उसको कूट के उसमें डाल लें, नहीं तो खुश्क आप पंसारी से आंवला लेके खुश्क उसमें डाल लें। जब ये तेल आपका, इसमें आंवला जल जाए 1 पाव 1 किलो तेल के अंदर, तो फिर आप इसको छान के बोतल में डाल लें। बोतल में डालने के बाद फिर आपने एक काम करना है छोटा सा, कि जब आपने तेल लगाना है, 1 चम्मच आपने इसका तेल लेना है, इसमें से आंवला जिसमें आपने बॉयल किया, इसको तेल को, सरसों के तेल को 1 चम्मच आपने तेल लेना है। 1 चम्मच आपने प्याज का ताज़ा रस, प्याज सफ़ेद हो या दूसरा सुर्ख प्याज हो, कोई मसला नहीं, सिर्फ आपने प्याज का ताज़ा रस 1 चम्मच मिलाना है, 1 चम्मच आपने तेल मिलाना है। इसको मिक्स करके आपने बालों की जड़ों में अच्छी तरह मसाज करना है। 2-3 घंटे बाद आप गुस्ल कर लें, नहा लें, बस ये तेल आपने लगाना है। इसको आपने बतौरे हेयर रिपेयर इस्तेमाल करना है। पहले 2-3 घंटे आप इसको मसाज करके कपड़ा बांध लें, छोड़ दें, उसके बाद आप गुस्ल कर लें। फिर आप साबुन भी लगा सकती हैं, शैम्पू ना लगाएं तो बेहतर है, साबुन भी ना लगाएं तो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन आप प्याज की स्मेल ख़त्म करने के लिए हल्का फुल्का खुशबूदार साबुन इस्तेमाल कर लें, वो भी ठीक है।
انشاءاللہ العزیز چند دنوں کے اندر آپ یہ تیل استعمال کر کے پیاز کے پانی کو ساتھ مکس کریں. اس تیل کو 1 چمچ لے لیں، 1 چمچ پیاز کا پانی آپ نے تازہ نکال کے رکھنا ہے. اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے تو آپ زیادہ نکال کے الگ بوتل میں فریج میں رکھیں گی. اس میں مکس نہیں کرنا، اس میں مکس کرنے سے اس کی پھر افادیت نہیں ہوگی. اس کو آپ نے بوائل بھی نہیں کرنا. پیاز کا تازہ پانی آپ نے رس نکال کے لینا، اس کو پکانا نہیں، بوائل نہیں کرنا. اس کے سارے منرلز جل جائیں گے، پھر وہ اثر نہیں کرتا. یہ بہترین چیز آپ کو بتائیے، آپ اس سے فائدہ اٹھائیں، ہمیں دعا میں یاد رکھیں. اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.